वो रोकेगा तुम्हें हजारों दफा पर रुकना मंजूर नहीं होगा। तू हर बार उठ बंदिया, एक दिन वो दिन भी तेरे नाम से मशहूर होगा। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट 24 जुलाई 2021। एक ऐसा दिन जब हर किसी की आंखों में आंसू थे, एक ऐसा दिन जब हर किसी के हाथ कांपे थे, एक ऐसा दिन जब मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में भारत के झंडे गाड़े थे। हाँ, ये दिन 21 साल बाद आया जब कोई वेट लिफ्टिंग में मेडल लेकर अपने भारत देश वापस आया। इस वक्त को हकीकत बनाने में, इस वक्त को जीने के लिए जो मेहनत मीराबाई चानू ने की है, उस कहानी को, उस स्ट्रगल को सुनकर आज आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मीराबाई चानू में अपने सपनों को लेकर ऐसा जुनून था कि सुबह 4 बजे उठकर घर से 20 से 22 किलोमीटर दूर कोचिंग करने के लिए कभी साइकिल से जाया करती थी तो कभी उन्हें ट्रक वाले भी ड्रॉप कर दिया करते थे। जब मीराबाई चानू ट्रेनिंग किया करती थी तो उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके पास डाइट के लिए भी पैसे नहीं हुआ करते थे। मीराबाई चानू बताती हैं कि वो हफ्ते में कभी 2 या 3 बार 1 गिलास दूध या अंडे खा लिया करती थी और कभी कुछ नहीं होता था तो वो पानी पीकर भी कोचिंग के लिए चली जाती थी। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि वेट लिफ्टिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें बॉडी को प्रोटीन और न्यूट्रिशन मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि वेट लिफ्टिंग करते वक्त बॉडी को एनर्जी की बहुत आवश्यकता पड़ती है। उनकी माँ एक छोटी सी चाय की दुकान चलाया करती थी और पापा जो नौकरी करते थे उन्हें वहां से ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे, जिससे उनके पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि वो वेट लिफ्टिंग के इक्विपमेंट खरीद लें और घर पे भी प्रैक्टिस कर सकें। पर जो कमजोर होते हैं वही किस्मत को रोते हैं। जिसने उगना होता है वो पत्थर का सीना चीर कर भी उगता है। वो घर पर बांस की लकड़ियों का बंडल बनाकर प्रैक्टिस किया करती थी। अब आप सोच सकते हैं कि ये अपने सपनों को जीतने की भूख नहीं तो क्या है। इसलिए जीवन में कितनी भी परेशानियां क्यों ना आ जाएं, कमजोर मत होना दोस्त, क्योंकि सूरज की तपन से समंदर सूखा नहीं करते। इसलिए चाहे आपके हालात कैसे भी हों, बस तुम रुकना मत। वो बताती हैं उन्होंने अपने कंपटीशन पर फोकस करने के लिए मोबाइल भी छोड़ा था और उनकी वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस और कंपटीशन चल रहे थे, जिससे वो अपनी बहन की शादी भी अटेंड नहीं कर पाई थी। इसलिए मिलता जरूर है जो सपना तुमने सोचा है, पर वक्त और स्ट्रगल लगता है उसको हकीकत बनाने में। मीराबाई चानू को पहली बड़ी सफलता 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीत कर मिली, पर अभी ये सफर इतना आसान नहीं था। अभी तो असली इम्तिहान बाकी था। 2016 रियो ओलंपिक्स, जब मीराबाई चानू क्लीन एंड जर्क सेक्शन के तीनों प्रयासों में से किसी में भी सफल लिफ्ट न होने के कारण वो इवेंट को फिनिश नहीं कर पाई। उस दिन उनकी आंखों में सिर्फ आंसू थे। वो इस हार से अंदर से बिल्कुल टूट गई थी, क्योंकि उन्होंने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की थी। मीराबाई चानू उस दिन बहुत रोई। उन्हें इस हार के बाद क्रिटिसिज्म और नेगेटिव कमेंट्स का भी सामना करना पड़ा। इस हार के बाद वो डिप्रेशन में भी चली गई थी और उन्होंने काउंसलिंग भी करवाई थी। पर तूफान भी हार जाते हैं वहां जहां जिद हो अपने सपनों को पाने की। एक ऐसी ही जिद थी मीराबाई चानू के अंदर। उनके अंदर ज्वाला मेहनत की कुछ ऐसी थी कि हर मुसीबत जलकर राख हो जाए। उन्होंने सब चीजों को पीछे छोड़ा और मेहनत करना जारी रखा और उनकी जिंदगी में एक मोड़ आया जब उनका 2017 वर्ल्ड लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड आया और 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने गोल्ड जीता और रिकॉर्ड भी तोड़े। पर अभी असली परीक्षा बाकी थी। 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद उनकी लोअर बैक इंजरी हुई, जिससे वो अपने गेम से 1 साल के लिए दूर रहीं। ये वक्त उनके लिए बहुत कठिन था। फिर उन्होंने 2019 में वापसी की और ओलंपिक के लिए ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी और आखिरकार मीराबाई चानू की जिंदगी में वो दिन आ ही गया और उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतकर लोगों के दिल को भी जीत लिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें और कमेंट करें कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।